15 साल, जी हाँ 15 सालों से बंगाल में एक ही नाम राज कर रहा है, एक ही आवाज गूंजती है, ममता बनर्जी। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो ममता बनर्जी की कहानी बदलने की कोशिश कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद ये लड़ाई कमजोर कर रही हैं। आज के इस वीडियो में वही समझेंगे कि कैसे ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनकी सड़क पर उतरने की क्षमता रही है, गवर्नेंस नहीं। 2011 में उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को हराया, बार बार सड़क पर संघर्ष करके। 2021 में बीजेपी ने उन पर व्यक्तिगत हमले किए, वो गलती बीजेपी को काफी महंगी पड़ी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी पिछले कई महीनों से बीजेपी से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन से लड़ रही हैं। उनकी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग तक कर दी है। ये वो लड़ाई नहीं है जो उन्हें जीतनी है, लेकिन वो इसमें अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं, जो टाइम वो अपने वोटर्स के बीच जाकर बिता सकती थी। मतलब दुश्मन सामने खड़ा है बीजेपी, पर ममता बनर्जी लड़ रही है चुनाव आयोग से। बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल की रैली में ममता बनर्जी का नाम एक बार भी नहीं लिया। उन्होंने निर्माण सरकार की बात की, विकास की बात की और गवर्नेंस की बात की। ये 2021 के दीदी और दीदी वाले दौर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो व्यक्तिगत हमले बुरी तरह से उल्टे पड़े थे। ममता बनर्जी ने उन हमलों को बंगाल पर हमला में बदल दिया था और बंगाली जनता उनके साथ खड़ी होकर बीजेपी को जवाब दिया। लेकिन इस बार बीजेपी ने इन सारी चीजों से सबक लिया है, इसलिए वो ममता बनर्जी को निशाना नहीं बना रही हैं। वो 15 सालों से चल रही सरकार की कमियों को निशाना बना रही हैं। बीजेपी ने इस बार सबसे बड़ी चाल चली है और वो है शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर से उतारना। 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। इस बार वो सीधे कोलकाता ममता बनर्जी के घर में चुनौती दे रहे हैं। इसका मकसद साफ है कि ममता बनर्जी को अपनी सीट बचाने में इतना टाइम लगाना पड़े कि वो बाकी सीटों पर प्रचार ना कर पाए। ये वही रणनीति है जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुई थी, जब बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उनके खिलाफ उतारा और वो जीत गए। मतलब बीजेपी ममता बनर्जी को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहती, वो उन्हें डिफेंसिव खेलने को मजबूर करना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी हैं। टीएमसी ने इस पूरे चुनाव को एक अलग फ्रेम में डाल दिया है, बंगाल वर्सेस सेंटर। उनका नारा है, चाहे जितने हमले करो बंगाल जीतेगा। और दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी ममता बनर्जी को अकेले नायक नहीं दिखा रही, बल्कि पूरे बंगाल को केंद्र के खिलाफ खड़ा दिखा रही है। ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के मौके पर कोलकाता में कहा, मोदी जी और बीजेपी को आपका मत अधिकार छीनने नहीं दूंगी, लोकतंत्र बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं है, इसमें ममता बनर्जी ने इमोशन खेला है और साथ ही ये आइडेंटिटी भी है। बंगाली अपनी पहचान को लेकर काफी संवेदनशील हैं। केंद्र के खिलाफ खड़े होने की परंपरा बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के जमाने से चली आ रही है। एक प्री पोल सर्वे के अनुसार टीएमसी को इस बार बंगाल के इलेक्शन में 155 से लेकर 170 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 100 से लेकर 115 सीटें मिलने का अनुमान है। 2021 में बीजेपी ने सिर्फ 77 सीटें जीती थीं। मतलब बीजेपी बढ़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी आगे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि वो ममता बनर्जी को हटा सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी तनाव में हैं। ये चुनाव दोनों के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, बंगाल का ये चुनाव सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग कहानियों की लड़ाई है। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल बचाओ और बीजेपी कह रही है बंगाल को बदलो। 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, 4 मई को नतीजे आएंगे और उस दिन पता चलेगा कि बंगाल की जनता ने किसकी कहानी पर भरोसा किया है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी चौथी बार जीत पाएंगी या फिर बीजेपी बंगाल में कुछ नया चमत्कार करके दिखाएगी? अपनी बात कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।